जय हिंद दोस्तों। द गोल में आपका स्वागत है। मैं बबलू कुमार आप लोगों के बीच। दोस्तों आज हम लोग जीडी का दूसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का नागरिकत्व का धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूके, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पूंजी उत्पादन के दौरान विविध कच्चे माल और खर्च को संदर्भित करती है। दोस्तों यहाँ बोला गया है पूंजी उत्पादन के दौरान जो विविध कच्चे माल होते हैं और खर्च को संदर्भित कौन करता है? तो ये करता है कार्यशील, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यशील। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, विषाणु यानी वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों जो विषाणु का अध्ययन को कहा जाता है वायरोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरोलॉजी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? दोस्तों बोला गया है गांधी इरविन जो समझौता है वो भारत के किस आंदोलन से संबंधित था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट उत्पादों और खून के अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जब किडनी काम करना बंद कर देती है और अपशिष्ट उत्पादों और खून के अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? डायलिसिस, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा डायलिसिस। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, जम्मू कश्मीर। दोस्तों अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर को कौन से अनुच्छेद धारा के तहत विशेष दर्जा दिया गया है? दोस्तों ये 1970 क्या है दोस्तों? 1970, लेकिन दोस्तों ये अब हटा दिया गया है। 1970 क्या किया गया है? हटा दिया गया है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? दोस्तों पत्ती में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं रंध्र, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा रंध्र। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्री जो 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। दोस्तों कौन से अर्थशास्त्री हैं जो 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अमर्त्य सेन। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के बंजारे हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर के कौन बंजारे हैं? तो दोस्तों इसका जो जम्मू कश्मीर के बंजारे हैं वो है आपका गुजर बकरवाल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजर बकरवाल। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, नेपोलियन किस युद्ध में हार गया था? दोस्तों नेपोलियन जो है किस युद्ध में हार गया था? तो दोस्तों ये हारा था वाटरलू के युद्ध में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटरलू। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर पदार्थ है? दोस्तों सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो दोस्तों सबसे कठोर पदार्थ जो है वो आपका हीरा है। ठीक है, चलिए आते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी। दोस्तों भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो दोस्तों ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो किसकी यूनिटी है, यानी किसकी प्रतिमा है? तो दोस्तों ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल। दोस्तों बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित हैं? दोस्तों बेगम हजरत महल जो है वो भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है सिपाही विद्रोह, यानी 1857 का विद्रोह से संबंधित है। कौन? बेगम हजरत महल। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पारित किया गया था। तो दोस्तों ये पारित किया गया था 2005 में, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, उड़ीसा की सबसे बड़ी वेक वाटर झील। दोस्तों उड़ीसा की सबसे बड़ी वेक वाटर झील है। तो दोस्तों वेक वाटर झील कौन है? तो यह है चिल्का झील। क्या है दोस्तों? चिल्का झील, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, भारत में 500 और 1000 मूल्य नोट घोषित किया गया।
दोस्तों यहाँ भारत में 500 और 1000 मूल्य के नोट को घोषित किया गया, यानी कि ये कब किया गया? तो 2016 में, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 2016 में। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है MiG-21। दोस्तों MiG-21 उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी हैं। तो दोस्तों ये जो MiG-21 उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय वायु सेना अधिकारी है वो है अवनी चतुर्वेदी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनी चतुर्वेदी। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जानवर नहीं है? दोस्तों कौन बहुकोशिकीय जानवर नहीं है, यानी एक कोशिकीय है, ठीक है ना दोस्तों। तो एक कोशिकीय कौन है? ये है अमीबा, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीबा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है किसमें प्रायः प्राकृतिक रेतीली और गुण में लवणीय होती है? दोस्तों प्रकृति में जो रेतीली होती है और गुण में लवणीय होती है, कौन? तो दोस्तों ये है आपका शुष्क मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क मिट्टी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है सरकारी रसीदें हैं जो विमोचन योग्य मतलब रेडीमेबल नहीं है। दोस्तों कौन से सरकारी रसीदें हैं जो विमोचन योग्य रेडीमेडल या फिर विमोचन योग्य नहीं है? तो दोस्तों ये है आपका राजस्व रसीदें। दोस्तों ये आपका राजस्व रसीदें जो है वो सरकारी रसीदें हैं जो विमोचन योग्य से रेडीमेबल नहीं है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है भारत सरकार में युवा मामलों और खेल के लिए वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है? दोस्तों भारत सरकार का युवा मामलों और खेल मंत्री के वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है? तो दोस्तों ये है आपका राज्यवर्धन सिंह राठौर, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यवर्धन सिंह राठौर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है लक्षद्वीप द आइलैंड। दोस्तों लक्षद्वीप द आइलैंड कहाँ स्थित है? दोस्तों जो लक्षद्वीप है वो कहाँ स्थित है? अरब सागर में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है जून 2018 तक भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी दुनिया का सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। तो दोस्तों दुनिया का सबसे ज़्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये है सुनील छेत्री, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सुनील छेत्री। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हाथों पराजित किया था? किसके हाथों पराजित किया था, यानी कि जो पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी ने। दोस्तों तराइन का ये दूसरा युद्ध हुआ था 1992 ईस्वी में। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। और पहला युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, और पहला युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आते हैं इस सेट का लास्ट प्रश्न है किस राज्य में सबसे बड़ी तट रेखा है? दोस्तों किस राज्य में सबसे बड़ी तट रेखा है? तो दोस्तों ये है आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।